हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 22 फॉर क्लास 9 स्टूडेंट्स। आज का आपका टॉपिक है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ठीक है, तो हम इसमें समझने वाले हैं कि रेक्टिकुलम कैसा लगता है। ठीक है, ये कौन सा रेक्टिकुलम है? एंडोप्लाज्मिक। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये किस तरह से लगता है एंड व्हाट आर इट्स फंक्शंस इन अ सेल, और ये क्या काम करता है सेल में, ये क्या फंक्शन करता है। ठीक है, तो ये दो तरह के होते हैं बच्चों। सबसे पहले समझते हैं एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ER इज अ लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन। ठीक है, लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन है जो कि क्या है, छोटे छोटे ट्यूब्स बनी होती हैं इसमें, एंड शीट्स, ट्यूब्स हैं और शीट्स हैं विच लुक लाइक लॉन्ग ट्यूबॉल्स और अ बैग। ठीक है, तो ये एबलॉन्ग बैग जैसा लगता है। ठीक है, जिसको क्या बोलेंगे, वेसिकल्स। ठीक है, वेसिकल्स जैसा लगता है। सो ER इज ऑफ टू टाइप, दो तरह के ईआर होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ठीक है, तो रफ जो होंगे, नाम से पता लगेगा इसका सरफेस क्या होगा, वो खुरदरा दिखाई देगा बिकॉज इट हैज स्मॉल पार्टिकल्स। इसमें स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं राइजोम्स के अटैच टू इट। ठीक है, राइजोम्स आर द मैन्युफैक्चरिंग साइट, और राइजोम्स ही क्या है, प्रोटीन को वहां से मैन्युफैक्चर कर रहा है सेल में। तो RER मेम्ब्रेन इज कनेक्टेड विद द आउटर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस ये है ना, तो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन में RER जो है वो कनेक्टेड है आउटर मेम्ब्रेन में। ठीक है, सो वी नो दैट ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। तो सारी जो इंफॉर्मेशन है प्रोटीन की वो कहाँ है, वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट है पहले से ऑन DNA। ठीक है, वेयर एज एनी टाइप ऑफ प्रोटीन इज रिक्वायर्ड बाय द सेल, लेकिन क्या है, एनी जो भी टाइप का प्रोटीन चाहिए सेल में, दीज इंफॉर्मेशन आर कैरिड बाय RNA। तो ये सारी इंफॉर्मेशन कौन लेके जाएगा, RNA लेके जाएगा टू राइजोम्स which manufacture the required protein on the basis of the information। जो कि required basis प्रोटीन जितना चाहिए उतना वो इंफॉर्मेशन के हिसाब से वो वहां तक पहुंचाएगा। these proteins are sent to various places, और ये प्रोटीन अलग अलग जगहों में भेजा जाएगा, किससे, बाय RER से। ठीक है, RER मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं ना, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम मेम्ब्रेन क्या करता है, डजंट हैव राइजोम्स ऑन इट। तो इसमें क्या होते हैं, राइजोम्स नहीं होते हैं। सो इट सीम्स स्मूथ इन अपीयरेंस। ठीक है, तो ये क्या दिखेगा, स्मूथ दिखेगा अपीयरेंस में। तो SER प्रोड्यूसेस, SER क्या प्रोड्यूस करता है, फैट्स एंड लिपिड मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस करता है, जो कि सेल फंक्शंस में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सम प्रोटीन एंड लिपिड मॉलिक्यूल्स हेल्प, कुछ प्रोटीन और लिपिड मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, हेल्प करते हैं सेल मेम्ब्रेन को बनाने में, जब सेल डिवीजन करना होता है। ठीक है, जब सेल डिवीजन का काम होता है तो ये हेल्प करते हैं, बहुत बड़ा फंक्शन करते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। ठीक है, इस प्रोसेस को, पूरे प्रोसेस को बोला जाएगा मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। द प्रोडक्शन ऑफ मेम्ब्रेन इज ड्रिवन बाय एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, और ये जो प्रोडक्शन है मेम्ब्रेन का, ये किससे होता है, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम से। ओके, सो नाउ इन्फॉर्मेशन समझते हैं। ER ऑल्सो प्रोवाइड सरफेस फॉर सर्टन बायोकेमिकल एक्टिविटीज इन अ सेल। तो ER प्रोवाइड करता है सरफेस प्रोवाइड करता है बायोकेमिकल एक्टिविटीज के लिए सेल में। सो इन द लिवर सेल ऑफ, ठीक है, वर्बेट्स क्या होते हैं, वर्बेट्स एनिमल्स हैविंग बैकबोन, यानी कि एनिमल्स जिनके बैकबोन होती है, जैसे ह्यूमन होते हैं उनकी भी बैकबोन होती है। ठीक है, SER प्लेज अ क्रूशियल रोल। तो SER रोल प्ले करता है, क्रूशियल रोल प्ले करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो क्या करता है, डिसटॉक्सिफाइंग। ठीक है, वो क्या करता है, पूरा जो पॉइजन और ड्रग्स और जो भी टॉक्सिक पदार्थ हो रहे हैं, तो उसको वो क्या करता है, डिटॉक्सिफाई करता है उसको। ठीक है, सो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम ऑल्सो सर्व एज चैनल्स फॉर, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम क्या करता है, और ये एज अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी काम करता है, जो कि पहुंचाता है अलग अलग रीजन्स में, ये क्या पहुंचाता है, वेरियस रीजन्स ऑफ द साइटोप्लाज्म और बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। तो ये पहुंचाता है वहां पे मटेरियल को। ठीक है, ER फॉर्म्स अ नेटवर्क सिस्टम इन सेल, और ER नेटवर्क सेल बनाता है, एक जाल बनाता है, एक नेटवर्क सिस्टम इन अ सेल। ओके, अब क्वेश्चन के आंसर्स देखते हैं। नेम द डिफरेंस एंड नेम एंड डिफरेंशिएट बिटवीन टू टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। टू टाइप ऑफ रेक्टिकुलम कौन से होंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, है ना। तो उसके ऊपर, उसके बाद डिफरेंस लिख देंगे। रफ सरफेस इन अपीयरेंस RER में रफ होता है, SER में स्मूथ होता है। ठीक है, RER में क्या होगा, राइजोम्स आर अटैच टू इट, SER में डजंट हैव राइजोम्स ऑन इट।
और RER में क्या होगा, प्रोटीन्स आर सेंट टू वेरियस प्लेसेस बाय द सेल, और यहाँ पर क्या होगा, SER प्रोड्यूसेस फैट्स एंड लिपिड मॉलिक्यूल, राइट। सेकेंड क्वेश्चन आपका है, राइट वन फंक्शन ऑफ राइजोम, राइजोम का वन फंक्शन आपको लिखना है। तो राइजोम्स आर मैन्युफैक्चरिंग साइट ऑफ प्रोटीन इन अ सेल, ठीक है। नंबर थर्ड क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, सम प्रोटीन एंड लिपिड मॉलिक्यूल्स help in building cell membrane during the cell division. This process is called membrane biogenesis, ठीक है। Why RER membrane is rough in nature, तो हम ये पढ़ चुके हैं। RER जो होगा has rough surface in appearance because it has small particles called rhizomes attached to it, right? I hope आपको वर्कशीट क्लियर हो गई होगी बच्चों। If you have any doubts, do let me know in the comment section and don't forget to like, share and subscribe my channel. Thank you. See you in the next video.